हाय एवरीबॉडी। तो जो शॉर्ट्स में मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, तो ये वाली जो एक्सरसाइज होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो या बोर्ड के एग्जाम्स में भी आती है ये, खास करके सीबीएसई बोर्ड में। तो लेट्स सी। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं ये बताऊंगी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये तो हमको पता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, ठीक है। सबसे पहले वो आएगा, या तो वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आता है, सॉरी, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है इसमें, जम्बल्ड ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, तो कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है, कौन सा वर्ब है, वर्ब तो हमें इजीली पता चल जाएगा, और कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो लेट्स डू द फर्स्ट वन। ईच लास्ट इट वीक रेन्ड डे, है ना। तो हम देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा इसको समझने की अगर कोशिश करें तो इसका ये अर्थ निकल रहा है कि लास्ट वीक सारे दिनों में बारिश हुई थी, है ना। तो प्रोनाउन क्या है इसमें, इट इज द प्रोनाउन, तो इसको हम एज सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है, इट। उसके बाद वर्ब क्या है, रेन्ड, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ईच डे, इट रेन्ड ईच डे लास्ट वीक, ठीक है ना। थोड़ा मीनिंगफुल लग रहा है, मीनिंग पूरा समझ में आ रहा है। इट रेन्ड ईच डे लास्ट वीक, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस of these words to make a meaningful sentence, right? Second करते हैं, city, a few have this in I friends। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि ये I जो है, this should be the subject, है ना, प्रोनाउन है I। उसके बाद just I के बाद क्या आएगा, ऑक्सिलरी have, I have, है ना, ये वर्ब है I have। उसके बाद a few friends, भाई फ्रेंड्स क्या है, कलेक्टिव नाउन है ना। तो ये इसके साथ आएगा a few friends in this city, है ना। I have a few friends in this city। तो जब ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। अच्छा, हम जब भी वर्ड्स पढ़ते हैं ना, जैसे थर्ड वन हम पढ़ेंगे, मैंगोज राइप ऑल दीज आर। जब भी आप वर्ड्स पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में आपको मतलब समझ में आ जाएगा क्या है, उस हिसाब से देन यू हैव टू प्रोसीड टू मेक द सेंटेंस। अब यहाँ समझ में आ रहा है मैंगोज राइप ऑल दीज आर, है ना। तो हमको समझ में आ रहा है सारे मैंगोज पके हुए हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, ऑल दीज मैंगोज, सब्जेक्ट हो गया ऑल दीज मैंगोज। वर्ब क्या हो गई, आर, राइप, वर्ब है राइप, आर है ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑल दीज मैंगोज आर राइप, ठीक है। तो अगर आप 2-3 बार भी इन जम्बल्ड वर्ड्स को पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस क्या है, मीनिंग क्या निकल रहा है। तो उस हिसाब से देन यू हैव टू प्रोसीड। राइट शी विद कैन हैंड ईदर हैंड, राइट, ये देखो यहाँ से आप कीवर्ड्स हैं ये, ईदर हैंड, राइट, शी। इससे हमें समझ में आ रहा है कि वो दोनों किसी भी हाथ से लिख सकती है, ये मतलब है। तो शी सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद क्या आएगा, कैन ऑक्सिलरी वर्ब, फिर मेन वर्ब आएगी राइट, शी कैन राइट विद ईदर हैंड, ठीक है। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये हो गया, ठीक है। तो ईदर हैंड, 2 हैंड्स होते हैं, किसी भी हैंड से लिख सकती है। तो शी कैन राइट विद ईदर हैंड। Then fifth, stock sugar there is the in much। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि हमारे पास स्टॉक में काफ़ी शुगर है, मच शुगर है। तो मच के साथ तो शुगर आएगा, सॉरी, मच के साथ शुगर आएगा, ये हमको पता चल गया, मच शुगर। अब कहाँ से शुरू होगा, देयर इज मच शुगर इन दी स्टॉक। अभी हमारे पास स्टॉक में काफ़ी शुगर है, देयर इज मच शुगर इन दी स्टॉक, ठीक है। 6th, sisters the two Mary refused both, है ना।
हमको समझ गया कि बोथ सिस्टर्स रिफ्यूज्ड टू मैरी, मतलब दोनों सिस्टर्स ने मैरी करने से मना कर दिया। तो जो दोनों सिस्टर्स हैं वो सब्जेक्ट हो गई, बोथ, और बोथ के बाद क्या आता है, द, है ना। इट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द, बोथ के बाद द आता है, ऑल के बाद भी द आता है, जैसे कि यहाँ पे आया था ऑल दीज, ठीक है, यहाँ पे द नहीं है, यहाँ पे ऑल दीज मैंगोज, ठीक है, या ऑल द, ऑल के बाद भी द आता है, बोथ के बाद भी द आता है। अगर यही है तो बोथ दीज भी आ सकता है ना, जैसे यहाँ पे ऑल दीज मैंगोज है, बिल्कुल करीब में ही मैंगोज है। तो बोथ दीज सिस्टर्स, ये हो गया सब्जेक्ट, रिफ्यूज्ड वर्ब टू मैरी, ठीक है। देयर न्यूज इज एनी, अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगी या फिर क्वेश्चन वर्ड आएगा, हाउ, व्हाट, वेयर। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं, तो ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, इज देयर एनी न्यूज, इज देयर एनी न्यूज। उसके बाद 8, मिल्क जग सम द इन इज देयर। हमें समझ में आ रहा है कि जग में थोड़ा सा मिल्क है ना। तो देयर इज सम के साथ क्या आएगा, नाउन आएगा, मिल्क, सम मिल्क इन दी जग, ठीक। 9th, डू मनी वॉन्ट मच यू हाउ। तो क्वेश्चन मार्क लगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा हाउ के बाद आएगा मच, है ना। इसके बाद मनी, हाउ मच मनी। इसके बाद हाउ मच के बाद क्या आएगा कि जिस चीज़ का पूछ रहे हैं वो किस चीज़ की क्वांटिटी पूछ रहे हैं, मनी की क्वांटिटी पूछ रहे हैं। हाउ मच मनी डू यू वॉन्ट, हाउ मच मनी डू यू वॉन्ट, एंड देन क्वेश्चन मार्क। 10, क्लास बॉयज योर इन मैनी आर देयर हाउ। तो सबसे क्वेश्चन मार्क लगा है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा हाउ, है ना। उसके बाद मैनी, उसके बाद मैनी के बाद क्या आएगा, किन लोगों की बात हो रही है, बॉयज। अब मैनी के साथ यहाँ और कुछ नहीं आ सकता। हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन योर क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मीनिंगफुल सेंटेंसेस बना सकते हैं, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आपको ईजीली आप कर पाएंगे इसको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ like and share it with your friends, and do subscribe to my channel. Thank you so much.